किसी भी व्यक्ति के साथ जब आप व्यवहार करिए, डील करिए, तो खुली मानसिकता से और सही परामर्श के द्वारा उसको डील करिए। किसी भी अंधविश्वास या परंपरागत संबंधों के आधार पर व्यक्ति को डील मत करें। जैसे बहुत से परिवारों में मैं देखता हूं, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बहुत विशेष रूप से, कि अब जैसे मेरी पत्नी है, वो जाएंगी तो उनसे अधिक उम्र की महिलाएं उनके पैर छुएंगी। क्यों छुएंगी? भानेज बहू आई है, भानेज के पैर छुए जाते हैं तो भानेज बहू के पैर छुए जाएंगे। हमारी जितनी मामी आमी है ये सब इकट्ठी हो जाएंगी, 25-30 ठो, और इनके पैर ही छूती रहेंगे। आधे घंटे तक यही कार्यक्रम चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पैर छूने के बाद फिर बुराई होगी। अरे बड़े आदमी हैं, लखनऊ से आए हैं, बड़ी गाड़ी लेकर आए हैं, हमारे लिए ये नहीं लाए, हमारे लिए वो नहीं लाए, हम उनके यहाँ गए थे तो ये ले गए थे, वगैरह वगैरह। तो अगर मन मस्तिष्क में इतना जहर भरा है कि हम उनके यहाँ गए थे तो ये ले गए थे, वो आए तो ये लेकर क्यों नहीं आए, तो ये पैर छूने की परंपरा क्यों? यह आपके मानसिक रोगी होने की सूचना है कि हम परंपरा भी निभा रहे हैं और संबंधों में जहर भी डाल रहे हैं। ऐसा होता है, नहीं होता है? बताइए आप लोग। जी गुरुजी, होता है। तो ये जो सोच है कि हम परंपरा भी निभा रहे हैं और मन में जहर भी भरा हुआ है, ये आपके कुंद मानसिकता, अविकसित मानसिकता की सूचना है। और इस तरह के अविकसित मानसिकता का व्यक्ति कभी भी संपन्न नहीं होगा। आप देख लीजिए, आपके आसपास जो भी इस तरह के दोहरे चरित्र के लोग होंगे, कोई भी अपने संपन्नता के स्तर को बढ़ा नहीं रहा होगा। ये सत्य है कि नहीं? जी सत्य। जी बिल्कुल, है ना? तो इसलिए अपने संपन्नता के स्तर को अगर बढ़ाना है तो आपको इस दोहरे चरित्र से उठना होगा। परंपरा अपनी जगह है, परंपरा के साथ में आपको अपने व्यक्तित्व, अपने सोच, अपनी मानसिकता को भी आधुनिक बनाना होगा। उसमें किसी से कुछ बहुत प्राप्त करने की अपेक्षा मत करिए, क्योंकि जब आप कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं और वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन में खटास आती है, और जब मन में खटास आती है तब क्या होता है? आपका विकास रुक जाता है।